नमस्ते कल्चर लवर्स। आज चलो भारत के अजीबोगरीब कहानियों की दुनिया में गोता लगाते हैं। अजीब रस्मों से लेकर भूतिया कहानियों तक भारत की संस्कृति, रहस्य और जादू की एक दिलचस्प पहेली है। सबसे पहले चलो अघोरी साधुओं के बारे में बात करते हैं। ये साधु शिवजी के भक्त हैं और ऐसे काम करते हैं जो बाहरी लोगों को बहुत कठोर लग सकते हैं। ये श्मशान में ध्यान लगाते हैं, कपाल को कटोरे की तरह इस्तेमाल करते हैं और अंतिम संस्कार का बचा हुआ खाना भी खाते हैं। हालांकि उनके काम हैरान करने वाले हो सकते हैं, लेकिन अपनी आध्यात्मिक परंपराओं में उन्हें सांसारिक मोह माया से दूर रहने के लिए बहुत सम्मान दिया जाता है। अब लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं पर कभी चुड़ैल के बारे में सुना है? माना जाता है कि ये बदला लेने वाली आत्मा एक ऐसी महिला की होती है जिसकी मृत्यु गर्भावस्था या प्रसव के दौरान हुई हो। उसे अक्सर उल्टे पैरों वाली दिखाया जाता है। डरावना है ना? फिर वेताल है, एक पिशाच जैसा प्राणी जो कब्रिस्तानों में घूमता रहता है और वेताल पंचविंशति की कहानियों में प्रसिद्ध है। और पिशाचों को मत भूलना, जो दुष्ट आत्माएं हैं जो सुनसान जगहों पर भटकती हैं। शहरी कहानियों का भी भारत के रंगमंच में अपना स्थान है। 2008 में दिल्ली में मंकी मैन की घटना याद है। लोगों ने बंदर जैसे प्राणी द्वारा हमलों की खबर दी, जिससे भारी दहशत फैल गई। बाद में इसे मनोवैज्ञानिक डर बताया गया। या 1980 के दशक के कोलकाता के स्टोन मैन मिथ के बारे में क्या ख्याल है? बेघर लोगों की अस्पष्ट मौतों से जुड़ी इस सीरियल किलर की कहानी ने फिल्मों को भी प्रेरित किया है। और बेंगलोर में नालेबा की कहानी है। लोग अपने दरवाजों पर नालेबा कल आना लिखते थे ताकि एक चुड़ैल को दूर भगाया जा सके। भारत के ऐतिहासिक और आधुनिक साधु एक और ऐसा क्षेत्र है जो दिलचस्प प्रथाओं से भरपूर है। कुछ फकीर और साधु कठोर तपस्या करते हैं, जैसे सालों तक एक पैर पर खड़े रहना या एक हाथ को तब तक ऊपर उठाए रखना जब तक कि वह सूख न जाए, जो आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक है। फिर सत्य साईं बाबा जैसे करिश्माई धार्मिक नेता हैं, जिनके चमत्कारों ने भक्ति और संदेह दोनों को आकर्षित किया। इन विषयों पर चर्चा करते समय सांस्कृतिक संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है। जो प्रथाएं अजीब लगती हैं, उनका गहरा आध्यात्मिक महत्व हो सकता है। उदाहरण के लिए, अघोरी मोक्ष की तलाश में सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हैं। जटिल परंपराओं को सरल बनाना या समूहों को अजीब कहना महत्वपूर्ण नहीं है। सांस्कृतिक संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। आधुनिक समय में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े असामान्य व्यवहार को कभी-कभी अलौकिक माना जाता है, जो सामाजिक कलंक को दर्शाता है। मीडिया का प्रभाव भी एक भूमिका निभाता है। वायरल कहानियां या स्टोन मैन मर्डर जैसी फिल्में मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर सकती हैं। तो यहाँ क्या सीख मिलती है? भारत की विविधता में प्राचीन लोक कथाओं से लेकर आधुनिक शहरी कहानियों तक मान्यताओं का एक विशाल समूह शामिल है। जो अजीब लगता है वह अक्सर गहरी सांस्कृतिक कहानियों या आध्यात्मिक खोजों को प्रकट करता है। सहानुभूति और संदर्भ के साथ इन कहानियों का पता लगाकर हम भारत की बहुआयामी पहचान की अपनी समझ को समृद्ध कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको भारत की अजीबोगरीब कहानियों में ये गोता लगाना अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और भी दिलचस्प कंटेंट के लिए